नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कहावत है कि आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। या फिर एक कहावत और भी है कि तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी। इस जो कहावतें हैं, इनकी गूंज जमकर हो रही है और ये गूंज कर रही है कांग्रेस और पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से। वो ये भी पूछ रही है कि आप करें तो पुण्य और हम करें तो पाप। और यदि राजस्थान स्वर्ग है, तो क्या मध्य प्रदेश नर्क है? और दिलचस्प ये है कि चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है। फिर ये सवाल क्यों हो रहे हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए हो रहे हैं, कांग्रेस ये सवाल इसलिए पूछ रही है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने एक प्रयास किया था जब वे मुख्यमंत्री थे राज्य के। उनकी कोशिश ये थी कि अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाए। यहाँ जो अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं, उनको किसी तरीके से रोजगार का एक साधन बनाने की कोशिश की जाए और ये होना था कोशिश जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड के ज़रिए प्रयास हो रहा था, हॉलीवुड के ज़रिए प्रयास हो रहा था। आईफा अवार्ड का आयोजन मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार करना चाह रही थी और कहीं न कहीं जो मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएँ हैं, जहाँ जो फ़िल्मों की शूटिंग या ये जो फ़िल्म बनाने या और अब तो बहुत सारे रास्ते खुले हैं, तो कैसे इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए और इनके ज़रिए एक राजस्व तो जुटाया ही जुटाया जाए और कहीं रोज़गार का एक कुछ सृजित हो सके रोज़गार, उसकी कोशिश थी। तो जब कमलनाथ ने साल 2018 में जब मुख्यमंत्री पद की मध्य प्रदेश की बागडोर सँभाली, तो उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आईफा अवार्ड जो है आयोजित करने का फैसला लिया, तो बड़ा बूमाबूम हुआ था। बहुत जमकर इसको लेकर राजनीति चली थी, जमकर एक कहीं न कहीं उन्हें कंडेम्न्ड किया गया था और उनका जो है कहीं उनके सितारों के साथ जो एक भारतीय जनता पार्टी की जो ब्रिगेड है, जोड़कर तस्वीरें जारी हुई थी। दरअसल उन्होंने जो आईफा अवार्ड का आयोजन यहाँ करने की कोशिश की थी, उसमें सलमान खान, कैटरीना कैफ और बड़े कलाकारों को बुलाया जा रहा था और उस साल को एक अलग तरीके से मनाने की कोशिश थी और उसके ज़रिए जैसा मैंने कहा कि प्रयास यही था कि मध्य प्रदेश में इस जो संभावना है, उसको कहीं एक ऊँचाइयाँ प्रदान की जाएँ। लेकिन बूमा हुई थी और 15 महीने बाद कमलनाथ की सरकार चली गई थी और वो आयोजन के लिए बहुत कुछ जमावट कर चुके थे। और जमावट के बाद जब शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में पुनः भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, कमलनाथ की सरकार गिराने वाले कौन थे, वो तो सब देखा ही देखा था। तो वो जो पूरे का पूरा एडवांसेस दे दिए गए थे। जो आयोजन समिति थी, वो हो गई थी। एक एजेंसी को एक 22 करोड़ रुपए के आसपास का भुगतान कर दिया गया था। कुछ धन जुटाया गया था। जो औद्योगिक जगत है यहाँ के मध्य प्रदेश की अलग-अलग और जो कमलनाथ ने अपने जो उनके संबंध है, उन्हें कहीं कैश कराकर सब किया था। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान आए, तो उन्होंने पूरे का पूरा आयोजन निरस्त कर दिया था और जमकर तंज कसे गए थे। उन्होंने वो वसूली तक के आदेश हुए थे कि पूरा का पूरा जो एजेंसी को दे दिए गए एंटरटेनमेंट एजेंसी को उससे वापस लिया जाए और वो कुल मिलाकर वो आयोजन नहीं हो पाया था और उस दौर में क्या कुछ तंज कसा था शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री बनने के बाद। सुनिए उसे आप, फिर मैं करता हूँ आगे की बात। जब शंकर जी बोल रहे थे वो फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर रहे थे, तो मुझे याद आया वो फिल्म फेयर अवार्ड नहीं था, आईफा अवार्ड था, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस और सलमान खान आए थे। उस समय की चिंताएं अलग थी, उस समय की प्राथमिकताएं अलग थी। और जब मैं ये बोलता हूं तो तुलसी ज्यादा खुश हो जाते हैं, सरूजा जी उनसे भी ज्यादा खुश होते हैं। तो ये शिवराज सिंह चौहान थे, जो कैसे कमलनाथ को आड़े हाथों ले रहे। तो ये कमलनाथ को आड़े हाथों लेने का सिलसिला केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं था। जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्र के जो नेता हैं, स्वयं संकेतों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्हें चुटकियों लेकर कहीं कटघरे में खड़ा किया था और तमाम तरफ से हुआ था। अब बड़ा दिलचस्प सा नज़ारा ये है कि वही आईफा अवार्ड 2025 इस वक़्त राजस्थान में चल रहा है। आज रविवार का दिन है, 9 मार्च है। ये 8 मार्च से आरंभ हुआ है और एक बड़ा जमघट सितारों का वहाँ लगा हुआ है और जो
राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उन्होंने कैसे पलक पवाड़े बिछाए, कैसे स्वागत सत्कार किया और स्वागत सत्कार के साथ-साथ उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं कि जो फ़िल्म शूटिंग के लिए पधारो म्हारे देश, इस तरीके के जुमले हैं और आयोजन गर्व की बात ये सीम करो 100 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा की राशि अकेले राज्य सरकार ने इस पर खर्च की है और वहाँ बड़ा जमघट लगा हुआ है सितारों का। जैसे कल जब हुआ वहाँ तो तमाम कल होने के बाद अलग-अलग सितारे जुटे हुए थे और ये सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ, लगातार चल रहा है वहाँ। सितारे लगातार जुड़ रहे हैं और सामने आ रहा है कि किस तरीके से वहाँ एक पूरा का पूरा मजमा लगा है और स्वागत सत्कार। और आज इसका जो दूसरा दिन है, 2 दिवसीय आयोजन है, जैसे वहाँ शाहरुख खान जो बॉली किंग खान कहलाते हैं, वो पहुँचे हैं, उनका है। लिस्ट जो है पूरी की पूरी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उसमें शाहरुख खान, बॉबी देओल, कार्तिक आर्यन, करण जौहर, शाहिद कपूर, नोरा फतेही, करीना कपूर, श्रेया घोषाल और म्यूज़िक की जोड़ी सचिन जिगर, ऐसे लोगों को जुटा और बड़ी जमकर वहाँ जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, फिर जो डिप्टी सीएम है वहाँ की, उन्होंने एक पूरा मिर्ज़ा जो वहाँ की दोनों ने मिलकर एक पूरे का पूरा दिया कुमारी भजनलाल शर्मा सीएम और डिप्टी सीएम दिया कुमारी, इन्होंने वहाँ गर्मजोशी से स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, सब चीज़ें होती रही हैं और चल रहा था। अब कांग्रेस इस पर आड़े हाथ उड़ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले को रेज़ किया। उन्होंने जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या आप जवाब देंगे कि हम करें तो पुण्य, आप करें तो पाप? कोई जवाब देगा? ये के मिश्रा हैं, ये कमलनाथ के समर्थक हैं और इस समय जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार भी ये रह चुके हैं, ये हैं और इसमें साथ-साथ कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं के मिश्रा, उन्होंने पूछा है कि जब कमलनाथ जी ने ये जो मध्य प्रदेश में आर्थिक हितों और राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य आईफा अवार्ड के आयोजन की घोषणा की थी, तो भाजपाई मित्रों, अंध भक्तों, कुनबे के कलेजे पर साँप लौट गए थे। उन्होंने उसमें घोर अभद्रता नजर आई थी। उसी विचारधारा का कुनबा आज राजस्थान के जयपुर में उक्त अवार्ड का आयोजन कर रहा है। फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन और राज्य के राजस्व में इजाफा करने के लिए राजस्थान के सीएम तमाम बातें बड़ी-बड़ी कर रहे हैं। वो अपील कर रहे हैं कि फिल्म शूटिंग के लिए पधारो हमारे देश। वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने वो पूछ रहे हैं कि फिल्मों की शूटिंग, डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों के लिए जब राजस्थान स्वर्ग है, तो क्या मध्य प्रदेश नर्क था? तो ये बातें अब यहाँ मध्य प्रदेश में हो रही हैं और दिलचस्प सी बात जैसे मैंने बताया कि जब कमलनाथ ने इस आयोजन को किया था तो आपने देखा ही देखा कि कैसे वो तंज कसे जा रहे थे, कैसे उस आयोजन को एक कटघरे में खड़ा किया था, उस पे कंट्रोवर्सी हो रही थी और तमाम दावे, तमाम बातें हो रही थी कि इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों किया जा रहा है? और सबसे एक दिलचस्प बात ये है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए। वो फ़िल्म सिटी पूरी की पूरी वहाँ स्थापित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उनका वो सिलसिला जारी है। बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड रोज़गार भी सृजित करता है कहीं न कहीं और बड़े टैक्स उसके ज़रिए महाराष्ट्र सरकार को मिलता है, उस पे सबकी निगाह है। उत्तर प्रदेश वहाँ से ले जाने की कोशिश में जुटा हुआ है, बहुत हिस्सा तोड़ रहा है। मध्य प्रदेश में इस तरह की संभावनाओं को कहीं न कहीं हवा दी गई है, टटोला गया है। अभी जो मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्होंने बहुत सारी घोषणाएँ की हैं, नीति लागू की है, एक स्पेशली कि यहाँ आए मध्य प्रदेश में जो ये बॉलीवुड है या और भी दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों से भी लोग आते हैं, अलग-अलग देशों के लोग आते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। ऐसे ही गुजरात में कोशिश हो रही है, मोदी और शाह की ओर से भी कोशिश हुई है कि कैसे वो जो वहाँ एक राजस्व की प्राप्ति होती है, महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा वो टैक्सेस देने वाले राज्य में शुमार है, तो उसको कैसे अपने साथ किया जाए। तो अब यही कहीं हो रहा है कि कांग्रेस कई संकेतों में यही कह रही कि तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी। कहीं न कहीं यानी तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला और वो सवाल पूछ ही रहे हैं कि आप करते हो तो पुण्य होता है, हम करते हैं तो पाप होता है। तो कुल मिलाकर ये जो आईफा अवार्ड है, जो राजस्थान में चल रहा है, आज समाप्त हो जाएगा ये शाम को इसका आज समापन है और जुटी हुई है पूरी की पूरी बॉलीवुड की जो हस्तियाँ हैं, बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं, नामी-गिरामी जो चेहरे हैं वहाँ हैं और चल रहा है जलसा जश्न। अब भारतीय जनता पार्टी या जो अंधभक्त हैं, भक्त हैं, ये जो एक पूरी की पूरी ब्रिगेड है, जब किसी गैर भाजपाई सरकार करे या एनडीए से इतर कोई सरकार ऐसे आयोजन करे, तो पिल पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं, जमकर राजनीति करते हैं और क्या-क्या नहीं कहा जाता, कैसे-कैसे जो है सोशल मीडिया पर मीम्स बनते हैं, कैसे-कैसे सोशल मीडिया पर इसका दुष्प्रचार होता है, तमाम बातें होती हैं, दावे होते हैं। लेकिन अब खुद कर रहे हैं,
तो उसे कहीं न कहीं गर्व, गौरवान्वित करने वाली बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि इससे एक पूरा का पूरा रास्ता वहाँ राजस्थान के लिए खुल जाने वाला है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का ये दो मुँहा जो चरित्र होता है, दोगला चरित्र होता है, उसी का कहीं एक बानगी हम इसे कहें या मान सकते हैं। इसे लेकर जो आपका कमेंट है, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी ज़रूर कीजिएगा कि कमलनाथ करते हैं, तो कैरेक्टर ढीला हो जाता है और वही भजनलाल शर्मा कर रहे हैं, तो फिर रासलीला है वो। अजीब-गरीब है ना? कीजिएगा टिप्पणी आपकी। अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।